अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू अनूस लीगल वर्ल्ड। एज यू नो गाइस, हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं लैट प्रिपरेशन की। हमने ऐसे राइटिंग भी कर लिया है, पर्सनल स्टेटमेंट और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम मूव करेंगे इस्लामियात की तरफ। एज यू नो कि 10 मार्क्स के MCQs इस्लामियात से आते हैं, बट इसका कोई एग्जैक्ट सिलेबस जो है वो HEC ने नहीं दिया हुआ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। बट अगर हम पास्ट पेपर्स देखें तो कुछ टॉपिक्स हमें पता चलते हैं कि एग्जामिनर का फोकस किन चीज़ों के ऊपर होता है। तो मैं आपको उन टॉपिक्स का बताऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको रोड मैप दूंगी कि आप कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत वेस्ट टॉपिक है। ये नहीं हो सकता कि मैं आपको एक एक MCQs बताऊँ। मैं आपको MCQs बताऊँगी पास्ट पेपर के, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज मैं आपको सब टॉपिक्स बता दूँगी कि आप सिर्फ उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो तो आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। चले मूव करते हैं टॉपिक्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं होली कुरान से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, एग्जामिनर का फोकस जो है ना वो कुरान से मुतलिक न्यूमेरिकल फैक्ट्स के ऊपर होता है। ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स बहुत रिपीट होते हैं। कितनी सूरा हैं, 114 है, वर्सेस कितनी है, 6666 हैं, वर्ड्स कितने हैं, इस टाइप की चीज़ें जो है, फैक्ट्स जो हैं नंबरिंग वाले, वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं होली कुरान से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास कुछ और कुरान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगता है एग्जामिनर, लाइक सूरह यासीन का क्या नेम है, हार्ट ऑफ कुरान कहा जाता है इसे। इस टाइप की जो चीज़ें हैं, लाइक सूरह बकरा का मीनिंग क्या है। कुरान से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है, जो मेन है, वो आपने देख लेनी है किसी भी वेबसाइट से जाके, और मैं भी आपको MCQs प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए नोट्स तैयार कर लूँगी कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या तैयार करना है। बट ब्रीफली मैं आपको आज के लेक्चर में बता देती हूँ। उसके बाद लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कब की, किस एज में आपके पास पहली वही आई, आपकी फैमिली के बारे में आ जाते हैं, मदीना का जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें क्या मेन इवेंट्स थे, किबला जो चेंज हुआ, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। हिजरा अस्वद जो है वो डिस्प्यूट जब आया तब आपकी एज क्या थी, आपकी मदर की डेथ कब हुई, आपकी फर्स्ट दाया कौन थी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास बैटल्स ऑफ इस्लाम आती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता है चंद एक बैटल्स है हमारे पास, बदर, ओहद, खंदक, खैबर, तबूक, हुनैन, मुता, इस टाइप की। इनके सबके आपने फैक्ट एंड फिगर जाके देख लेने हैं कि कौन सी जंग कौन सी हिजरी में हुई, कितने मुसलमान थे, कितने कुफार थे, कौन उनका लीडर था, मुसलमानों का लीडर कौन था, अलमबरदार उस वक्त कौन था, कितनी शहादतें हुई और कौन जीता, क्या क्या उसके मेन जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों ने सब देख लेने हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, ये सब कुछ आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली और वाइफ्स से रिलेटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेटियों का पूछ लिया जाता है कि कितनी बेटियां आपने बताना है, 4 है, चारों के नाम आपने याद करके जाने हैं। कितनी वाइफ्स हैं, पहली बीवी कौन थी, जब शादी की तो एज क्या थी, बीवी की एज क्या थी, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी। इस टाइप के जो फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाइलेशन एंड रेवलेशन ऑफ द कुरान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से दौर में कंपाइल हुआ कुरान, कौन से खलीफा का दौर चल रहा था, और इराब जब लगे तब कौन से खलीफा का दौर था, किसने लगाए, कुरान कब रिवील हुआ, कितने साल में रिवील हुआ, पहली रेवलेशन कौन सी थी, आखिरी कौन सी थी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ये भी आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है इस्लामिक टर्म्स, प्लेसेस एंड सिंबल्स इन कुरान। इससे रिलेटेड आ जाता है कि कुरान में बेस्ट ड्रिंक किसे कहा है, मिल्क को, बेस्ट फूड हनी, और कौन से स्टोन को मेंशन किया हुआ है कुरान में, तो रूबी का जिक्र हुआ है कुरान में, और कौन कौन सी मसाजिद का नाम लिया हुआ है, मस्जिद अक्सा का नाम आया है, मस्जिद नबी का नाम आया है। ये भी आ सकता है कि कौन सी मस्जिद जो है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराने का हुक्म दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट्स इन द कुरान एंड इसरा मेराज। अच्छा, कुरान पाक में कितने प्रॉफिट का जिक्र हुआ है, आपने बताना है 25 प्रॉफिट्स का जो है मेंशन है कुरान पाक में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि जो मिराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसका जिक्र किस सूरत में है, तो सूरह इसरा में इसका जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम से कौन से हेवन में मिले, फर्स्ट हेवन में मिले, हज़रत इब्राहिम से 7th हेवन में मिले, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सहाबा खुलफा की जो कंट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमें पता है हमारे 4 खुलफा हैं, उनके एराज़ में क्या-क्या इंपॉर्टेंट काम हुए, किसने कंपाइल किया, किसने कौन-कौन सी जंगें की। लाइक हज़रत अबू बकर ने जो है जो लोग ज़कात नहीं देते थे उनके ख़िलाफ़ जो जंग की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ एक बंदा आ गया था, उसने अपने आप को नबी कह दिया था, वो कौन था, उसके ख़िलाफ़ किसने जंग की, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने आपको सब मेन टॉपिक्स बता दिए हैं, आप सिर्फ इनसे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, आपका इस्लामिक का जो 10 क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। बट अभी भी कुछ क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उसके लिए मैंने एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसमें आप जाएँ, मैंने पास्ट पेपर से सिर्फ एमसीक्यूज़ लिए हैं, उन्हें डिस्कस किया और उनसे रेलिवेंट अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो वो भी मैंने आपको उसमें बता दी है। तो अभी जाएँ, सब्सक्राइब करें अनूस लीगल वर्ल्ड को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाए।